और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ टूटे फूटे घोंसले में कांप रही थी। थोड़ा और सह लो बच्चों, कल कुछ नया सोचूंगी, माँ हार नहीं मानेगी। माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लगी है माँ। उफ, इतनी गरीबी, बारिश की एक बूंद में पूरा घर बह जाता है इसका। ना कोई छत ना कोई दरवाजा, और कहती है कि माँ हूँ। अरे 500 का नोट होता तो रानो रानी बन जाती, सोने की छत, हीरो की दीवारें बना लेती, खाना गोरी, और बच्चों को सोने के झूले में झुलाती। लेकिन अफसोस, गरीब की किस्मत में तो सिर्फ भीगना और रोना लिखा है। दोनों जोर से हंसते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर के एक कोने में बैठी होती है। हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, न किसी का खाना छीना, न किसी से जलन की, फिर क्यों हर बार मेरी ही परीक्षा लेता है ये मौसम। उधर इंसानों की बस्ती में हलचल मची थी। टीवी पर बड़ी खबर चल रही थी। देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। ये नोट अब कागज के टुकड़े बन जाएंगे। भ्रष्टाचार, काले धन और नकली करेंसी पर रोक लगाने के लिए ये कदम जरूरी है। जनता से अनुरोध है, सहयोग करें। आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: सिमरन, मुकेश इटावा, हफ्शा खान, भूमिका, प्रिया, और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। जंगल में अचानक काले बादल छा गए, बिजली की तेज कड़क, और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। तेज हवाएं ऐसे चल रही थी मानो कोई अदृश्य राक्षस पेड़ों को हिला रहा हो। हवा इतनी तेज थी कि पुराने घोंसले उड़ने लगे। रानो का घर भी डूब गया। माँ, हमारा घर चला गया, हम कहाँ सोएंगे अब? बारिश और तेज हो रही है माँ। मैं हूँ ना बच्चों, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तभी एक तेज बिजली चमकती है, कड़कड़ाहट के साथ पास की एक टहनी गिरती है। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत गुड़िया, माँ यहाँ है। बारिश हमें तोड़ नहीं सकती, हमें और मजबूत बनाएगी। रात के अंधेरे में जब बारिश रुकी, रानो दाना ढूंढने निकली। उड़ते उड़ते वो एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंची। वहाँ जमीन पर कुछ अजीब सा पड़ा था। मिट्टी में आधा दबा हुआ एक बड़ा पुराना थैला। थैला भीग चुका था, लेकिन उसमें कुछ चमकती चीजें नजर आ रही थी। ये क्या है? कोई इंसानी चीज लगती है। वो धीरे धीरे थैले को चोट से खींचती है और बाहर निकलती है। इतने सारे नोट, 500 के नोट, पूरा बैग भरा हुआ है। इनसे मैं अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना सकती हूँ। कम से कम बारिश तो नहीं घुसेगी उसमें। वो बैग लेकर वहाँ से उड़ जाती हैं। अगले दिन रानो ने उन नोटों से एक खूबसूरत घर बनाया। दीवारें, छत, यहाँ तक कि पर्दे भी नोटों के। टहनियाँ तो बारिश में टूट जाती हैं, पर ये नोट, ये तो मजबूत है। बच्चों को अब भीगना नहीं पड़ेगा। ये घर सपनों से नहीं, माँ की मेहनत से बनेगा। माँ, ये तो राजमहल जैसा है। हमारा घर, हमारा नया घर। अब बारिश नहीं डराएगी। गुड़िया नोट की दीवार छूती है और कहती है, ये तो मुलायम भी है और चमकदार भी। माँ, तुमने इसे कैसे बनाया? अगले दिन सुबह गोरी कौवी और कालू कौवा अपने रोज के उड़ान पर थे। तभी उनकी नजर एक चमकते हुए घर पर पड़ी। कुछ अलग, कुछ अजीब, कुछ नया। अरे ये क्या? ये घर तो कल यहाँ नहीं था। दीवारें तो ये तो नोट है, 500 के नोट। कौन पागल है जो नोटों से घर बनाता है? इतना सुंदर घर, और देखो सब नया नया लग रहा है। कहीं ये किसी इंसान ने तो नहीं बनाया? नहीं, इंसान इतनी गहराई में नहीं आते। ये तो किसी परिंदे का काम है। लेकिन कौन? चलो किसी से पूछते हैं। नहीं, अभी नहीं। पहले मुझे पता करना होगा कि इस घर के पीछे क्या राज है। इतने सारे नोट जंगल में और किसी को खबर तक नहीं। तो क्या करेंगे? आज रात मैं यहीं छुप कर देखूंगा। जो भी इस घर में आता जाता होगा, उसका राज मेरे हाथ लगेगा, और फिर शायद ये घर मेरे कब्जे में हो। गौरी कौवी मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। दोनों उड़ जाते हैं। अगली रात कालू कौवा शाख पर बैठा था, आंखें टिकाए हुए रानो के घर की ओर देख रहा था। तभी उसे खिड़की में से रानो नजर आती है।
तो ये है राज का घर और अरे ये तो रानो चिड़िया। इस गरीब ने बना लिया ऐसा महल, लेकिन कैसे, कहाँ से लाई इतने नोट? चलो चलकर गोरी को ये खबर देता हूँ। वही रानो चिड़िया अपने घर में बैठी रेडियो सुन रही थी। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट अमान्य माने जाएंगे। इनका उपयोग अब नहीं किया जा सकेगा। ये सिर्फ कागज के टुकड़े होंगे। भ्रष्टाचार, काले धन और नकली करेंसी पर रोक लगाने के लिए ये कदम जरूरी है। जनता से अनुरोध है, सहयोग करें। क्या मतलब ये सारे नोट अब बेकार है? शायद इसलिए कोई इंसान इन्हें जंगल में छुपा गया। गोरी मैंने पता लगा लिया है। वो पैसों से बना घर किसी और का नहीं, रानो का है। है रानो का? क्या बक रहे हो कालू? इतने पैसे वो लाई कहाँ से? मुझे क्या पता, कोई बैंक लूटा होगा शायद। लेकिन वो मूर्ख नहीं जानती, ये इंसानी पैसा बारिश में भीगकर गल जाता है। अगली सुबह बारिश ने दस्तक दी और नोटों का बना घर पानी में गलने लगा। दीवारें गिर रही थी, छत उड़ रही थी। माँ, हमारा घर फिर टूट गया। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? फिर भीगेंगे क्या? हाँ बेटा, माँ से गलती हो गई। मैंने समझा था कि ये चमकते नोट हमें बचा लेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ कागज थे। माँ, क्या फिर से हमारा कोई घर नहीं होगा? नहीं बेटा, अब माँ फिर से बनाएगी घर। इस बार मजबूत लकड़ी से, पत्तों से, मिट्टी से, माँ के हाथों से, माँ के पसीने से। कुछ दिनों बाद रानो ने फिर से लकड़ियाँ और सूखे पत्ते इकट्ठे किए। धीरे धीरे एक मजबूत, छोटा मगर टिकाऊ घर बनाया। अब ये घर कागज का नहीं, माँ की मेहनत का है और ये बारिश में नहीं बहेगा। देखा कालू, बिना पैसे के भी रानो ने घर बना लिया। हम तो बस चलते ही रह गए। हाँ, और अब रानो के पास वो सब कुछ है जो हमारे पास कभी नहीं था। बच्चों की मुस्कान, मेहनत की मिठास और सबका सम्मान। दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। कालू एक लंबी सांस लेता है और धीरे से उड़ने की तैयारी करता है। चलो गोरी, शायद हमें भी अब चलना छोड़कर कुछ अच्छा करने की सोचनी चाहिए। हाँ, शायद अब सीखने की बारी हमारी है। कभी कभी कागज के नोट तो बह जाते हैं, लेकिन माँ की ममता और मेहनत से बना घर सबसे मजबूत होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठी चमक धमक और लालच के पीछे भागने से अच्छा है मेहनत से अपना आशियाना बना। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। रानो की झोपड़ी टूट रही थी। उसके 2 अंडे बारिश में भीग रहे थे और अब उसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। मेरे अंडों, आपकी माँ अभी आती है। मैं थोड़ी घास ढूंढने जा रही हूँ। वो लड़खड़ाते हुए चल पड़ती है, लेकिन बारिश और ठंड के कारण वो बीमार हो जाती है और किसी तरह घर वापस आती है। और जब रानो चिड़िया बीमार पड़ी थी, तभी जंगल के एक कोने में 2 शैतान बैठे थे, कालू कौवा और चालाक लोमड़ी। रानो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं, देख लो बीमार पड़ी है, बरसात में भीग रही है। हाँ, और उसकी वो जड़ी बूटी, वही तो उसे जिंदा रखे हुए थी। अब वो हम ले लेंगे। सिर्फ जड़ी बूटी ही क्यों, उसके घर में जो अंडे हैं वो भी हमारा निशाना है। जैसे ही वो आंखें बंद करेगी, मैं उड़ जाऊंगा और सारे अंडे चुरा लाऊंगा। और फिर उसका टूटे हुए छप्पर वाला घर, उसमें भी कब्जा कर लेंगे। हम कहेंगे रानो ने खुद छोड़ दिया, बीमार थी ना। उसे बचाने कोई नहीं आएगा, ना तोता राम, ना मिट्टू, सब बारिश से छिपे बैठे हैं। जब पूरी दुनिया अपनी अपनी छतों में छुपी थी, एक घर ऐसा था जहाँ रानो के लिए दिल धड़क रहा था। तोता राम, उनकी पत्नी हरियाली तोती और छोटा मिट्टू, तीनों रानो की हालत जानकर बेचैन थे। बरसती बूंदों के बीच ये परिवार सोच रहा था कैसे किसी की मदद करे। रानो की हालत बहुत खराब है राम जी, कुछ कीजिए। मैं अभी उस बूढ़े बगुले से जड़ी बूटी लाता हूँ। मिट्टू, तुम माँ के साथ रहो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात बेहोश थी और तोता राम का दिल बहुत बेचैन। उसने अपने गीले पंख फैलाए और बिना कुछ सोचे दवा लाने निकल पड़ा। हर अच्छा काम करने वाले के रास्ते में कोई न कोई रुकावट जरूर आती है और इस बार रानो की मदद करने निकले तोता राम को रास्ते में मिला उसका सबसे बड़ा दुश्मन कालू कौवा। कहाँ जा रहे हो मियाँ?
ये बारिश, ये अंधेरा और ऊपर से ठंडी हवा, जान बचा लो। रानो अब नहीं बचेगी, उसका तो खेल खत्म। तुम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? रानो हमारे परिवार जैसी है और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसे लोभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, देख लिया तुम्हारा प्यार। जब उस पर झोपड़ी गिरी कोई नहीं आया, अब उसकी सांसें गिनती की रह गई हैं और तुम दवा लेने निकले हो। बहुत देर कर दी दोस्त, अब उसकी दुनिया मेरी होगी। मुंह संभाल कर बात करो कालू, रानो कोई पराई नहीं है। उसके अंडे, उसकी सांसें, उसका घर सब बचाए जाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उठ जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे लौटने तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। शायद तुम जिसे बचाना चाहते हो वो अब हो ही ना। तोताराम जल्दी से वहाँ से उड़ पड़ा और बाबा बगुला की झोंपड़ी में पहुँचा। बाबा बगुला, जल्दी मदद करो, रानो चिड़िया बीमार है, सांसें धीमी हो रही हैं। बेटा, बारिश में आई सीलन उसकी हड्डियों तक उतर गई है, लेकिन एक चीज है जो उसे बचा सकती है, भिंडी के छिलके से बना काढ़ा। भिंडी? पर वो कहाँ मिलेगी? पिछली पहाड़ी के नीचे कुछ भिंडी के झाड़ियां हैं, एक किसान छोड़ गया था, वही जाओ, वही मिलेगा उसका इलाज। लेकिन ध्यान रखना वहाँ लोमड़ी की गुफा भी है। तोताराम तेज बारिश में उड़ता गया। पहाड़ी के पास उसे भिंडी के हरे भरे पौधे दिखे, जैसे कुदरत ने खुद रास्ता दिखा दिया हो। लेकिन अच्छाई के हर रास्ते पर एक मुश्किल जरूर होती है और वहाँ पहले से मौजूद थी चालाक लोमड़ी। ओहो, क्या देख रही हूँ? तोता मियाँ भिंडी काटने आए हैं, इसके लिए, उस बीमार चिड़िया के लिए। वो अब तक मर गई होगी। तुम नहीं समझोगी लोमड़ी, हटो रास्ते से। तोताराम अपने पंखों से एक भिंडी काट लेता है और तेज उड़ान भरता है। बस मिट्टू अपनी रानो मासी का सर प्यार से सहला रहा था। हरियाली तोती ने दवा उसके मुंह में डाली। बारिश बाहर गिर रही थी, लेकिन अंदर सब दुआ कर रहे थे कि रानो अब उठ जाए। रानो धीरे धीरे आंखें खोलती है। ये मैं कहाँ हूँ? मासी, ये हम सब हैं। मम्मा पापा आपके लिए पहाड़ी से जड़ी बूटी लेकर आए थे। अब आप अकेली नहीं हैं, सब आपके साथ हैं। रानो बहन, एक बात कहनी है। रानो, वो दुष्ट कौवा और लोमड़ी बारिश का फायदा उठाना चाहते थे ताकि किसी को कोई खबर न लगे और वो तुम्हारे घर पर कब्जा कर ले। हम सब आपके साथ हैं मासी, चलिए उन दोनों को पकड़ते हैं। हाँ बेटा, पहले मुझे पूरी तरह ठीक होने दो, फिर उस कालू को जरूर सबक सिखाने वाला जरूर आएगा। एक दिन रानो ने एक गिद्ध को बचाया था जो गहरे गड्ढे में गिर गया था। उस दिन रानो ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद की थी और आज वही गिद्ध आसमान से उड़ता हुआ जंगल में वापस आया। अरे, ये तो रानो बहन है, ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है? गिद्ध नीचे उतरता है, रानो के पास आता है। भाई, आपको याद है वो दिन जब आप गड्ढे में गिरे थे? कैसे भूल सकता हूँ? आज मैं उड़ रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और आज तुम्हारी हालत देखकर दिल रो रहा है। बताओ, किसने ये हाल किया? कालू कौवा और चालाक लोमड़ी मिलकर मेरी जड़ी बूटी चुराई, अंडों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मेरे घर पर कब्जा करना चाहा। अब इंसाफ होगा, चलो अब उन्हें पकड़कर पंचायत के सामने लाना होगा। और फिर गिद्ध सीधा उस अंधेरी गुफा की तरफ गया जहाँ लोमड़ी और कालू गुफा में छुपा बैठे थे। बाहर निकलो कालू, लोमड़ी, अब तुम जंगल की नजरों से नहीं बच सकते। वो गिद्ध आ गया, अब तो हम गए, अब कहाँ भागे? कालू और लोमड़ी को अब समझ आ गया था कि छुपने से कोई फायदा नहीं। वो दोनों गुफा से बाहर आते हैं। मुझे लगा रानो अब नहीं बचेगी। मैं बस उसका घर लेना चाहता था, थोड़ी भूख थी। लोमड़ी ने कहा था कि अगर हम उसके अंडे ले ले तो। सब कालू ने कहा था, मैं तो बस साथ थी। गिद्ध ने दोनों को पकड़कर सीधे पंचायत में ले जाकर खड़ा किया और सरपंच उल्लू से कहा, सरपंच उल्लू जी, इन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई फिर किसी मासूम परिंदे को कमजोर समझने की हिम्मत न करे। ठीक है, आज जंगल की पंचायत बैठी है। रानो चिड़िया, साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं बीमार थी, बहुत कमजोर। उस वक्त कालू और लोमड़ी ने मेरी मदद करने के बजाय मेरी जड़ी बूटी चुराई, मेरे अंडों पर नजर डाली और मेरा घर छीनने की साजिश की। मैंने अपनी आंखों
से देखा, अपने कानों से सुना। ये दोनों कहते थे रानो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं। क्या ये मजाक है? मुझे लालच आ गया था। मुझे लगा रानो अब ठीक नहीं होगी। मैंने सोचा उसका घर ले लूंगा, पर अब पछता रहा हूँ। माफ कर दो। पंचायत का हुक्म है, कालू और लोमड़ी अब जंगल के सभी भूखे बच्चों को हर रोज खाना देंगे। जो भी बीमार हो उसकी देखभाल करेंगे, और सबसे जरूरी बात, रानो से माफी मांगनी होगी सबके सामने। रानो बहन, मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। हम वादा करते हैं, अब से हम किसी को दुख नहीं देंगे। मैं माफ कर दूंगी अगर तुम अपने वादे पर चलो। याद रखना, सच्चाई और प्यार कभी हारते नहीं। बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भलाई कभी बेकार नहीं जाती, और जो मिलकर साथ खड़े हों उनके आगे बुराई हमेशा हार